अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम सानिया ज़हरा कत्ल केस में खौफनाक किस्म के ट्विस्ट सामने आए हैं। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसको करार दिया जा रहा है। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, मौत गला घुटने से हुई है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ही नहीं मिले। मौत कितने बजे हुई, कत्ल के वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था, फैमिली ने इतनी देर से क्यों बताया सानिया की फैमिली को, वो इतनी रिलैक्स क्यों थे, सानिया ज़हरा के नाखूनों से जो है वो किसका डीएनए बरामद हुआ, क्या सानिया ज़हरा को जहर दिया गया है। पुलिस ने नई कहानी सुना दी है। एक मजलूम बाप अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहा है। एक ऐसी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी, उसको बेदर्दी से इन दरिंदों ने कत्ल कर दिया। और अब पुलिस जो है एक नई कहानी सुना रही है, जैसे कि हमेशा पुलिस सुनाती है। पहले ही इनकी फैमिली ने बता दिया है कि पुलिस ताउन नहीं करी, पुलिस सही से केस को लेकर नहीं चल रही, पुलिस की तहकीकात से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। मुल्तान में नौजवान लड़की सानिया ज़हरा की दिल दहला देने वाली मौत की तहकीकात जी इस वक्त जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी का वाकया है। पुलिस इसको खुदकुशी का वाकया क्यों बनाकर पेश करना चाह रही है, क्यों एम्फसाइज कर रही है कि ये सिर्फ खुदकुशी है। 9 जुलाई की सुबह 9 बजे जो है सुबह 9 बजे की बात है, ये 20 साल सानिया ज़हरा की लाश उसके ससुराल से मिली थी। सानिया ज़हरा की लाश मिलने के बाद उन्हें बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर फिर जी अगले रोज़ जो है एक आध दिन के बाद सानिया ज़हरा की कब्र कुशाई की गई। उनका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल किया गया। मुल्तान के इंसदादे तशद्दुद बरकस बराए ख़वातीन की मैनेजर जो हैं मुंजा भट्ट, उन्होंने बताया मीडिया को कि जी वज़ीर आला की सख्त हिदायत पर जो है मैं खुद सानिया ज़हरा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के अमल के दौरान वहाँ पर मौजूद रही हूँ। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। सानिया ज़हरा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है, लेकिन अब उसके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। जबकि डीआईजी मुल्तान सादिक अली डोगर जो हैं वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी का वाकया है। यानी कि पुलिस एम्फेसाइज कर रही है कि ये खुदकुशी है, फैमिली बोल रही है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। और जिस तरह से लड़की की लाश मिली, हर चीज़ से अब पुलिस जो है वो इनकारी हो रही है। उन्होंने दावा किया, पुलिस की बात बता रही हूँ डीआईजी साहब की, कि हमने वालिदैन को उसी वक्त पोस्टमार्टम कराने का कहा था, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने और पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया था। अब इसका जवाब उनके वालिद ही दे सकते हैं कि क्यों उस वक्त उन्होंने इनकार किया। फिर कहते हैं कि मैंने उनके घर जाके उनसे कहा कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन फैमिली ने इनकार कर दिया और फिर तदफीन कर दी। डीआईजी मुल्तान ने बताया कि कब्र कुशाई के बाद सानिया ज़हरा का पोस्टमार्टम किया गया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में सब चीज़ें वाज़ेह हैं। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला, किसी अज़ा में कोई फ्रैक्चर नहीं, जबकि मौत की वजह गला घुटना है। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं ये, तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें बता रहे हैं। जो पुलिस का वर्जन है या जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो अजीब कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जी सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सानिया को मारकर लटकाया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मौत की वजह गले का घुटना है। हमने जी वो कहते हैं मैदे से भी नमूने वगैरह ले लिए ताकि पता चल सके कि सानिया को कहीं जहर तो नहीं दिया गया या कोई नशावर चीज़ तो नहीं खिलाई गई थी। पहले सानिया के नाखूनों के नमूने भी हमने ले लिए हैं। फंदे के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। अगर किसी और ने फंदा दिया तो उसका भी पता चल जाएगा। यानी कि पुलिस बड़ी क्लियर है कि ये उसने खुदकुशी की है, ठीक है, और उसको कत्ल नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नशा आवर चीज़ खिला कर जहर देने से मुतालिक जो रिपोर्ट है इसको आने में 1 हफ्ता लग जाएगा, जबकि डीएनए रिपोर्ट 20 दिन बाद आएगी। जब उन्होंने पहले ही चीज़ों को क्लियर करना शुरू कर दिया है, लोगों का माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया है, कहानी अलग सुनाना शुरू कर दी है, तो फिर ये सारी चीज़ें भी इनके मुताबिक ही आ जाएंगी। उन्होंने इस बार पर बार बार जोर दिया कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। आप देखें सैयद अब्बास शाह जो हैं उन्होंने रोते हुए बात की है, वो रो रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तकलीफ़ में है, दर्द में है। उनकी बेटी को छीन लिया दरिंदा सिफ्त इंसान ने, जो अब मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। और वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। पहले 2 बच्चे हैं, 3 साल का एक बच्चा है, गालिबन 1.5 साल का एक बच्चा है, 2 बेटे हैं। जो सानिया ज़हरा के वालिद हैं सैयद अब्बास शाह, उन्होंने बताया कि हिस्ट्री ये है कि वो बहुत मारता पीटता था, हर वक्त मारता पीटता था, उससे झूठ बोला था, जायदाद का तनाज़ा था, वो बार बार बोलता था कि अपने बाप से जायदाद जो है वो घर वगैरह लेकर आओ, मैंने इसको बेचना है। फिर वो अपनी पहली बीवी को भी लेकर आ गया था और यहाँ पर बच्ची को मारा पीटा करते थे। वो कहते हैं कि जी उनकी बेटी को कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी नहीं है। पुलिस क्यों उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि पुलिस को क्या मसला है। पुलिस तहकीकात करे कि जिस ससुराल वालों ने ऐसा किया
कि मेरी बच्ची को या तो मार दिया गया है या फिर उसको मजबूर किया गया है, मुझे अपनी बेटी की मौत की साफ और शफाफ तहकीकात जो है वो चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाकया 9 जून को हुआ, मगर बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद फिर पुलिस ने FIR जो है वो 11 जून को दर्ज की, लेकिन अभी तक मुलजिम, इसके अहले खाना और घर में से किसी भी मुलजिम तक को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर पुलिस की बात जो है वो झूठी साबित होती है। पुलिस कह रही है कि हम उनके घर में जाकर गए थे पहले दिन और हमने कहा कि जी आप FIR करवाएं, उस वक्त नहीं करवाई, ठीक है, लेकिन जब बार बार फैमिली कह रही है कि FIR दर्ज करें तो आप FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इनकी मुताबिक वीडियोस मौजूद है जहां पे मजलिस में खड़े होकर बता रहे हैं कि अगर FIR फला दिन तक दर्ज नहीं की जाती तो मैं फिर एहतजाज करूंगा। इसका मतलब है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही थी, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई और कहानी सुना रही है कि हम तो उनके घर जाके बैठ गए थे FIR दर्ज कराओ। भैया आप उनके घर जाके बैठ गए थे, अगर उन्होंने उस वक्त नहीं करवाई, बाद में जब वो कह रहे हैं FIR दर्ज करो, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे, फिर क्यों सोशल मीडिया के प्रेशर पे आके आपने FIR जो है बाद में दर्ज की है। अभी तक किसी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब DIG मुल्तान सादिक अली डोगर, वो तो अलग ही कहानी सुना रहे हैं, उनके तो अलग दावे हैं, वो तो अलग बातें मीडिया पे आके कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी पहले ही दिन हमने ससुरालियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन सानिया के वालिद की दरखास्त पर हमने उन्हें रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने FIR नहीं करानी, उन्हें छोड़ दिया जाए, हमने फिर उनको छोड़ दिया। फिर सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा कि वो लोग डर कर कहीं भाग गए। मतलब पुलिस की अलग कहानी है जो अजीब तरीके से, मतलब जो समझ नहीं आ रही। वालिद साहब जो है वो अलग बात बता रहे हैं। पुलिस के बयान से अगर हम सोचें समझें केस को देखें तो साफ पता चल रहा है कि वो मुल्जिमान की तरफ से कहानी सुना रहे हैं, हालांकि उनका मुल्जिमान की तरफ से कहानी सुनाने का कोई मकसद सामने नहीं आना चाहिए। वो क्यों उनकी तरफ से कहानी सुना रहे हैं? मुल्जिमान को आपका काम है गिरफ्तार करें, फिर मुल्जिमान से तहकीकात होनी चाहिए। आप मुल्जिमान का वर्जन जो है वो बैठकर मीडिया में बता रहे हैं या बयानात आप इस हवाले से दे रहे हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। सानिया के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक जब सानिया ज़हरा की लाश उनके ससुराल के घर से मिली तो उसकी जुबान कटी हुई थी, जबड़ा टूटा हुआ था। यहाँ पर पुलिस जो है इब्तदाई पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं बता रही है। FIR के मुताबिक सानिया ज़हरा की टांगों पर जो है रस्सी से बांधने के निशानात के अलावा तशद्दुद के निशानात भी पाए गए थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि जो हमने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई ऐसा कुछ नहीं है। दर्ज FIR के मुताबिक सानिया के दाएं गाल पर खून के जमने के निशानात के साथ दाईं आंख और कोहनी भी जख्मी थी। सानिया ज़हरा के वालिद के मुताबिक उनकी बेटी मौत के वक्त 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। FIR में सानिया के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बेटी का जो शौहर है अली रज़ा अक्सर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था, मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल देता था, मैके भेज देता था। इस दौरान सानिया ने अपने शौहर के खिलाफ फैमिली कोर्ट में जो है वो खुला भी जो है दायर की थी, लेकिन फिर पहला बच्चा था उसकी वजह से उसने जो है सुलह कर ली। फैमिली बीच में बैठी थी, दोनों फैमिलीज ने यकीन दहानी कराई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सानिया ज़हरा के वालिद सैयद अली अब्बास शाह ने दर्ज FIR में ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनकी बेटी का शौहर उस पर दबाव डालता था कि सानिया के हिस्से की जायदाद जो है उसके हवाले की जाए ताकि वो उसे बेचे और फिर वो उसको, वरना वो उसको जान से मार देगा। अब पुलिस की कहानी अलग है, पोस्टमार्टम जो है वो कहानी अलग बता रही है पुलिस। और बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस जो है उनकी साइड का वर्जन क्यों पेश कर रही है जो इस वक्त लापता है। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है जी। हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से इसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए और एक बच्ची जिसको इतनी खौफनाक मौत दी गई है उसको जो है इंसाफ फरहम किया जाए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस बच्ची की आवाज़ बन सकें।